आज हम बात कर रहे हैं रूबी जेम या रूबी रत्न या माणिक का क्या महत्व होता है और क्या वाकई ही रत्न लाभ प्रदान करते हैं या ये भी एक सुपरस्टिशन है। सबसे पहले समझना पड़ेगा कि रत्न क्यों हमको लाभ देते हैं और रत्नों से हमारा क्या संबंध हो सकता है। ज्योतिष के हिसाब से ये जो सारे रत्न हैं, नवरत्न जिसको हम बोलते हैं, 9 तरह के तो प्रेशियस अच्छी क्वालिटी के रत्न होते हैं और हर रत्न के उपरत्न भी 9 होते हैं, तो कुल मिला के 81 हो गए। तो 81 उपरत्न है, रत्न और उपरत्न। तो ये भी एक सूत्र है। एक शुद्ध रत्न, फिर उससे कम शुद्ध रत्न, उसी का, जैसे हम बात कर रहे हैं मान लो माणिक की, एक उच्च कोटि का माणिक और फिर माणिक, फिर माणिक, फिर माणिक। तो हर रत्न के अपने उपरत्न होते हैं। हम बात कर रहे हैं माणिक की। माणिक का जो संबंध है वो सूर्य से है और सूर्य जो है हमारे सौर मंडल का प्रमुख ग्रह है और सारे ग्रह उसके आसपास घूमते हैं। माणिक रत्न का कैसे महत्व होता है, कैसे हमको उपयोगिता इनकी सिद्ध होती है। हमारी जो बॉडी है ये कई तरह के मिनरल से और कई तरह खनिज पदार्थों से बनी हुई है, ये हम सब जानते हैं। और हमारी बॉडी में सब कुछ है जो इस ब्रह्मांड में है। तो ब्रह्मांड की हर चीज़ हमारे लिए कहीं ना कहीं उपयोगी है। हो सकता है उसकी क्वांटिटी अलग हो, कई मामले में जहर भी उपयोगी है अगर उसकी क्वांटिटी प्रॉपर हो, और कई मामले में शुगर भी नुकसान करती है। इसी तरीके से रत्न भी हमारे जीवन में बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। और जो रूबी होता है वो होता है सूर्य के लिए। अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह कमज़ोर है तो इसका मतलब है कि आपका विल पावर कमज़ोर है, इसका मतलब है आपका राज्य कमज़ोर है, इसका मतलब है आपकी जो मनोबल है वो कमज़ोर है, इसका मतलब है आपकी आत्मशक्ति कमज़ोर है, इसका मतलब है आप में धैर्यवान नहीं है, इसका मतलब है आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। तो बहुत सारी बातें सूर्य से सिद्ध होती हैं। अगर किसी कुंडली में मान लीजिए सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है, इसका मतलब यह हुआ कि सूर्य से जुड़े हुए जितने भी चीज़ें हैं वो कमज़ोर हुए। अगर सूर्य कमज़ोर है तो इसका मतलब यह हुआ कि आपके ऊपर दूसरा व्यक्ति अपना प्रभाव जमा सकता है और आपके प्रभाव को कमज़ोर कर सकता है, या आप जब अपना प्रभाव जमाने का प्रयास करेंगे तो वो मिसफायर हो सकता है। तो ऐसी बहुत सारी स्थितियां हैं जिसका आपके सूर्य से संबंध है। आपकी कुंडली में सूर्य से मनोबल का संबंध है, आत्मबल का संबंध है और सूर्य ग्रहों का राजा है। तो सूर्य का आपकी कुंडली में प्रमुख होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमज़ोर है तब इस रत्न को धारण किया जा सकता है। अगर उच्च कोटि का माणिक हो तो काफ़ी महंगा मिलता है। ऐसा बोलते हैं कि बर्मा का जो माणिक है सबसे उच्च कोटि का होता है, लेकिन आजकल इतनी आसानी से मिलता नहीं है और जब मिलता है तो बहुत कॉस्टली होता है। लेकिन और जो रत्न हैं उससे कमज़ोर वाले, उस क्वालिटी के ना होकर उसको पहनने से भी अगर कुंडली में सूर्य हो कमज़ोर हो तो उसका रत्न पहनने से हमको बहुत लाभ होता है। तो रत्नों की उपयोगिता सदा से थी, सदा है और सदा रहने वाली है। रत्न पहनने के 2-3 तरीके हैं। एक तो अंगूठी भी पहन सकते हैं आप। हमारी जो उंगलियां हैं, सारी जो उंगलियां हैं ये अलग अलग ग्रहों के निमित्त हैं। जैसे ये छोटी उंगली शुरू करते हैं, ये उंगली बुध की उंगली बोलते हैं, मरकुरी की। तो मरकुरी मतलब बुध का रत्न एमरल्ड यहाँ पहन सकते हैं, या ऐसे रत्न जो बुध के मित्र हैं उनको भी यहाँ पहन सकते हैं, क्योंकि उंगलियाँ तो 4 हैं और रत्न 9 हैं, तो हम इसी में एडजस्ट करते हैं। लेकिन ये जो उंगली है तीसरी वाली, ये छोटी के साथ वाली, ये सूर्य उंगली है, इसको रिंग फिंगर भी बोलते हैं। इसमें माणिक पहनने से बहुत लाभ होता है। कुछ लोग अपने कार्यवश, डॉक्टर लोग या कुछ और लोग कार्यवश उंगलियों में रत्न नहीं पहन सकते क्योंकि उनको बार बार उतारने पड़ते हैं, ग्लव्स पहनने पड़ते हैं। डॉक्टर्स की ये समस्या है। और कुछ लोग दिखाना नहीं चाहते, ऐसी भी एक समस्या है। तो ऐसी स्थिति में आप गले में पहन सकते हैं, गले में पहनने में कोई दिक्कत नहीं है।
हमने नोटिस किया है कि बंगाल आदि में कुछ लोग रिस्ट बना लेते हैं, वहाँ पहन लेते हैं, और कुछ लोग यहाँ बांध लेते हैं। लेकिन रत्न जो है आपके शरीर को टच करना चाहिए। अगर टच कर रहा है तो फिर कोई स्थिति नहीं है, कहीं भी टच करे, और इस उंगली में है तो बहुत अच्छी बात है, गले में हो तो भी वो चलेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। धर्म, कर्म और पंचांग से जुड़ी हर खबर जानने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज एस्ट्रो।